गुड आफ्टरनून फर्स्ट ईयर। कैसे हैं बच्चों आप सब? लास्ट क्लास जो हमने शुरू की थी अपनी, वो हमने आपका प्रोज चैप्टर का फर्स्ट लेसन जिसका नाम था माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। शुरू किया था। इस चैप्टर के बारे में हम आपको आज डिटेल देंगे, जिसके राइटर थे ब्रूकर टी वॉशिंगटन। तो शुरू करते हैं आज इस चैप्टर की पूरी थीम, पूरी चीजों को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर में चैप्टर खुद की ये जो स्टोरी है वो खुद राइटर ब्रूकर टी वॉशिंगटन की है, जो कि एक अमेरिकन निग्रो है। और आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया हुआ था कि किस तरह से अमेरिका में काले और गोरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है और किस तरह से गोरे लोगों की पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन काले लोगों के लिए वह व्यवस्थाएं नहीं होती है। ब्रूकर टी वॉशिंगटन को चूँकि पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो इन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, यही चीज़ इस पूरे आपकी स्टोरी में बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। कोयले की खादान में लेखक कार्य करता है और अचानक से उसे दो लोगों के बीच की बातचीत सुनाई पड़ती है कि वर्जीनिया नाम की एक सिटी, वर्जीनिया नाम की एक जगह पे एक काले लोगों के लिए यानी कि निग्रोस के लिए एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है जिसमें काले लोगों को पढ़ाया जाता है। लेखक को चूंकि पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया यह न्यूज़ सुन के। लेखक ने तुरंत तय किया कि वह किसी भी हालत में इस स्कूल में पहुंचेगा और पढ़ाई को अपनी पूरी करेगा। इसके लिए वह घर गया। उसे यह नहीं पता था कि वर्जीनिया में वह काले लोगों का स्कूल कहाँ पर है या वहाँ तक वह कैसे पहुँचेगा, किस तरह से वहाँ प्रवेश लेगा। इन सारी चीज़ों को छोड़कर लेखक ने सिर्फ एक तय आधार बनाया कि उसे उस स्कूल तक किसी भी हालत में पहुँचना है। वह घर पे आता है, अपनी माँ से परमिशन लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे परमिशन देने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसके पास वर्जीनिया तक भेजने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। परंतु वह अपनी माँ को किसी तरह से मना लेता है। उसके बाद लेखक अपने भाई से थोड़ा धन लेके एक छोटे से झोले में अपने कुछ कपड़े और कुछ पैसे लेके वर्जीनिया सिटी के लिए वो निकल पड़ता है। वर्जीनिया के लिए निकलने के लिए लेखक को कई लोगों से, कार से, लोगों से अपने लिफ्ट मांगता है, मिन्नतें करके, धीरे धीरे कुछ दूर पैदल यात्रा करके, इस तरह से करीब करीब 500 मील की दूरी लेखक तय करता है, जो कि वर्जीनिया से ठीक पहले एक सिटी पड़ती है वहाँ पे, यानी कि सिटी का नाम था रिचमंड। रिचमंड सिटी में लेखक पहुँच जाता है, जो कि 500 मील की दूरी पे था। यहाँ से रिचमंड सिटी से कुल 82 मील की दूरी पे लेखक को जहाँ जाना था, जिस स्थान पे वह स्थान था, यानी कि उसका इंस्टीट्यूट, उसकी मंजिल। लेखक रिचमंड पहुँचता है, लेकिन तब तक लेखक बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है। उसके पास जो पैसे रहते हैं वो भी ख़त्म हो चुकी रहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है और उसे ऐसा लगता है अगर वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो अभी वह चक्कर खा के गिर पड़ेगा। लेकिन लेखक हार नहीं मानता है और वह धीरे धीरे कुछ देर तक उन रोडों पे बैठ के, घूम के, टहल के देखता रहता है। और जैसे ही आधी रात बीतती है, वैसे ही लेखक रिचमंड की उन सड़कों के फुटपाथ पर नीचे सरक के सो जाता है। और वह सोता है, उसके बाद उसके सर पर लोगों के चलने की कुछ आवाज़ें भी आती हैं, परंतु लेखक उससे भी घबराता नहीं और वो चुपचाप सोया पड़ा रहता है। सुबह किरणों से, सूर्य की और कुछ लोगों के चलने की आवाज़ों से, शोरगुल से लेखक की नींद खुलती है, तो उसे लगता है कि वह कुछ हालत में ठीक है, परंतु उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उसे बहुत भूख लगी होती है। लेखक जब फुटपाथ से निकल के बाहर आता है तो वो सामने एक जहाज को देखता है, जिस पर से कुछ सामान उतारा जा रहा था। लेखक को एक रास्ता सूझता है। वो वहाँ से सीधे उस जहाज के कप्तान के पास जाता है, उससे मिन्नत करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे कुछ कार्य दे दे। कप्तान उसकी हालत को देख के उसकी बात को समझता है और उसे परमिशन दे देता है कि वह जहाज पर से सामान उतार कर
ले जाए। लेखक जहाज पर से कुछ सामान उतार के ले जाता है, जिसके बदले में कप्तान उसे पैसे देता है। पैसों से लेखक अपने लिए कुछ भोजन खरीदता है और उसके बाद वो अपना पेट भरता है। इस तरह कई दिनों तक वो जहाज पे काम करता है और अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर वो अपनी आगे की यात्रा यानी कि रिचमंड से आगे हैम्पटन, जहाँ पे लेखक का इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे अपनी यात्रा को पूरी करने जाता है। और इस तरह से वो वहाँ से 82 मील की यात्रा तय करके हैम्पटन पहुँचता है। हैम्पटन वह जैसे ही पहुँचता है और अपने स्कूल को देखता है तो वो एकदम खुश हो जाता है। जितनी उसके रास्ते के दुख दर्द थकान थी उन सभी को वो भूल जाता है। स्कूल भी उसकी 3 मंजिले की एक खूबसूरत ईंट की इमारत होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखते ही लेखक को ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी दुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, अब वो अपनी मंजिल को पा चुका है। वह अंदर जाता है प्रवेश के लिए, लेकिन वहाँ की मुख्य अध्यापिका उसकी हालत, उसकी स्थिति देख के, उसके फटे मैले कपड़ों को देखकर उसे प्रवेश देने से इनकार कर देती है। लेखक फिर भी हार नहीं मानता है और वह पुनः जाके मुख्य अध्यापिका से बात करता है और कहता है कि वह चाहे जिस तरह से प्रवेश ले लें, उसका परीक्षा लें, परंतु उसे प्रवेश ले लें। मुख्य अध्यापिका को लगता है कि इस बच्चे को एक अवसर देना चाहिए, तो वो तुरंत उसे एक कमरा देती हैं जिसमें सफाई करना होता है। लेखक ने उतनी सफाई अपने पूरी जिंदगी में नहीं की होती है। वह उस कमरे की एक एक चीज़ों को, एक एक कोनों को, एक एक किनारों को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करता है, साफ करता है, चमका देता है। जब मुख्य अध्यापिका वहाँ पे आती हैं और जब वो कमरे को देखती हैं तो वो बहुत मुस्कुराती हैं और उसके बाद वो लेखक को अपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेखक को ये लगता है कि उसने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। लास्ट में इस स्टोरी में लेखक ने ये भी बताया कि यह उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा रही थी, जिसको उन्होंने अपने बलबूते पे क्वालिफाई किया, यानी कि पास किया। तो बच्चों, ये आपके पूरे स्टोरी की, पूरे इस लेसन की एक थीम थी जो आज आपको मैंने बता दिया है। कल इसके बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।